रूस के एक शांत गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में एक प्यारी सी लड़की थी जिसका नाम अलेक्सा था। वह छोटी सी उम्र में ही बहुत ही शरारती, खुशमिजाज और जिज्ञासु थी, लेकिन उसे एक चीज से बेहद प्यार था, गुड़ियां। उसकी सारी दुनिया उन्हीं छोटी छोटी गुड़ियों के चारों ओर घूमती थी। अलेक्सा का सपना था कि उसे हमेशा नई नई गुड़ियां मिले। और एक दिन जब वह अपने माता पिता के साथ शॉपिंग पर गई, तो उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये वह दिन था जब अलेक्सा के माता पिता इवान और मारीना उसे शॉपिंग के लिए ले गए थे। आज तुम्हारी पसंद का कोई खिलौना ले आओ, इवान ने उसे प्यार से कहा। अलेक्सा उत्साह से शॉपिंग मॉल के खिलौने वाले सेक्शन में दौड़ी, लेकिन जैसे जैसे वह उन खिलौनों के ढेर में खो जाती, उसकी निगाहें एक ऐसी गुड़िया पर पड़ी जो बाकी सभी गुड़ियों से अलग थी। वह गुड़िया कांच से बनी थी और उसकी आंखें चमकदार लाल रंग की थीं। वह इतनी खूबसूरत और रहस्यमयी लग रही थी कि अलेक्सा खुद को रोक नहीं पाए और तुरंत अपनी माँ से कहने लगी, माँ, मुझे ये गुड़िया चाहिए। मारीना ने डॉल को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में कोई अजीब सी चमक देखी। कुछ तो गड़बड़ था। ये डॉल बहुत डरावनी लगती है अलेक्सा। मैं नहीं चाहती कि तुम इसे लो, उसने कहा। लेकिन अलेक्सा ने जिद पकड़ ली, माँ, मुझे ये चाहिए, मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका चेहरा रोने की वजह से लाल था। उसकी माँ ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम इसे अपने कमरे में नहीं रखोगी। ये सुनकर अलेक्सा खुशी से झूम उठी। मारीना ने डॉल को खरीद लिया और घर लौट आए। इवान को डॉल पर गहरी चिंता हो रही थी, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा, ये तो बस एक खिलौना है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वह न जानते थे कि जिस डॉल को वे एक साधारण खिलौना समझ रहे थे, वह दरअसल एक शापित वस्तु थी। ये डॉल एक ऐसी प्राचीन आत्मा का हिस्सा थी जो अपनी खोई हुई आत्मा को किसी मासूम बच्चे के शरीर में ढूंढ रही थी। ये डॉल हमेशा अपने नए मालिक को अपने जाल में फंसा लेती थी। रात होते ही अलेक्सा ने डॉल को अपने कमरे में रखा और बिस्तर पर लेट गई। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, उसे अंधेरे में एक हल्की सी खौफनाक आवाज सुनाई दी। अलेक्सा। वह आवाज धीरे धीरे और साफ होती गई। उसने घबराकर अपनी आंखें खोली, लेकिन कमरे में सब कुछ सामान्य था। वह फिर से आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अब आवाज और स्पष्ट होती जाती है। अलेक्सा, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अचानक अलेक्सा ने डॉल की आंखों में चमकते हुए लाल रंग की चमक देखी। उसकी आंखें घबराहट से भर गईं। उसने सोचा, ये बस मेरी कल्पना हो सकती है, और अपनी आंखें रगड़ने लगी। लेकिन जब उसने फिर से देखा, डॉल की आंखें और पास आ गईं। डॉल के होंठ फड़फड़ाए और उसमें से एक खौफनाक फुसफुसाहट आई, तुमने मुझे ले लिया है, अब तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी। अलेक्सा कांपते हुए अपने बिस्तर से उठ बैठी, लेकिन उसकी आंखें डॉल से नहीं हट रही थीं। उसके शरीर में एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। उसकी आत्मा जैसे डॉल की गिरफ्त में आ चुकी थी। और फिर डॉल की आवाज सुनाई दी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हारे सपनों को साकार करूंगी। आखिरकार डर के मारे अलेक्सा ने डॉल को अपने तकिए के पास रखा और अपनी आंखें बंद कर दी। अगले कुछ मिनटों में उसने महसूस किया कि कुछ और अजीब घट रहा है। डॉल का चेहरा और करीब आ गया था और उसकी आंखों में एक नई तरह की हिंसा थी। तुम मेरे साथ हो, अलेक्सा, डॉल ने कहा, तुम अब मेरा हिस्सा बन चुकी हो। अगले कुछ दिनों में अलेक्सा में मानसिक और शारीरिक बदलाव आने लगे। वह पहले जैसी खुशमिजाज और चुलबुली नहीं रही। उसका चेहरा उदास और पथरा सा हो गया। वह न तो सो पाती थी, न ठीक से खा पाती थी। हर रात उसे डॉल के साथ कुछ अजीब और खौफनाक घटनाएं होती। वह अपने कमरे में अकेली होती, लेकिन डॉल हमेशा उसके पास होती और डॉल की आंखों में लाल चमक दिखती। मारीना और इवान ने उसकी हालत देखी और परेशान हो गए। एक रात जब वे उसे ढूंढते हुए उसके कमरे में पहुंचे, तो उन्हें डॉल के पास एक काले रंग की घनी छाया दिखाई दी। इवान ने डॉल को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ा, डॉल के आंखों में एक तीव्र दर्दनाक रोशनी चमकी। इवान ने घबराकर डॉल को कमरे से बाहर फेंक दिया, लेकिन अगली सुबह वह फिर से उसी जगह पर वापस आ गई थी। समझते हुए कि डॉल में कुछ बहुत गहरी और खौफनाक शक्ति है, इवान और मारीना ने एक पुराना तंत्र मंत्र जानने वाले व्यक्ति से मदद ली।
वह व्यक्ति बताता है कि यह डॉल एक प्राचीन आत्मा की शिकार है, जो पहले कई परिवारों को अपने जाल में फंसा चुकी है। अगर उन्हें इस शाप से मुक्त होना है तो डॉल को नष्ट करना होगा, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा। इवान और मारीना ने डॉल से छुटकारा पाने का हर संभव प्रयास किया था, लेकिन हर बार यह डॉल किसी जादुई तरीके से वापस आ जाती थी। डॉल की आंखों में गहरी लाल चमक होती और उसके आसपास की हवा भारी और ठंडी हो जाती थी। हर रात अलेक्सा की हालत बिगड़ती जा रही थी, उसकी आंखों में डर और दर्द की झलक थी। वह अब अपनी पुरानी खुशमिजाज वाली बच्ची नहीं रही थी, उसकी पूरी जिंदगी उस कांच की डॉल के काले साए में डूब चुकी थी। इवान और मारीना ने अंततः एक विशेषज्ञ से मदद लेने का निर्णय लिया। वे एक वृद्ध तंत्र मंत्र ज्ञाता के पास गए, जो अपनी जादुई शक्तियों से काले शापों को समाप्त करने में माहिर था। ये व्यक्ति उनका नाम न सुनकर ही समझ गया कि वे किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। वह उन्हें एक पुराने मंदिर के बारे में बताता है, जहां पर एक बहुत पुराना मंत्र छिपा हुआ है, जो किसी शापित वस्तु को नष्ट करने की शक्ति रखता है। वृद्ध तंत्र मंत्र ज्ञाता ने उन्हें चेतावनी दी, इस डॉल को नष्ट करने की प्रक्रिया बहुत कठिन और खतरनाक है। तुम्हें इसकी शक्ति को ठीक से समझना होगा, और तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए तुम दोनों को एकजुट होकर उस शक्ति से लड़ना होगा। इवान और मारीना ने तय किया कि वे अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी कीमत पर इस डॉल से मुक्ति पाएंगे। वे उस मंदिर की ओर यात्रा पर निकल पड़े, जहां उन्हें वह मंत्र मिलेगा। इस यात्रा के दौरान उन्हें कई खौफनाक और रहस्यमय घटनाओं का सामना करना पड़ा। हर रात वे डॉल के प्रभाव से खुद को दूर रखने की कोशिश करते, लेकिन हर रात डॉल की खौफनाक आंखें उनके सपनों में आकर उन्हें डराती। अंततः वे उस मंदिर में पहुंचे, जो अंधेरे और ठंडे वातावरण से घिरा हुआ था। मंदिर का दरवाजा भारी और पीला था और अंदर का माहौल भयावह था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक प्राचीन किताब मिली, जो इस प्रकार के शापों को खत्म करने के बारे में विस्तार से लिखी हुई थी। किताब में बताया गया था कि इस शापित डॉल को नष्ट करने के लिए एक विशेष तंत्र मंत्र का पाठ करना होगा, और यह पाठ रात के अंधेरे में करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक खतरनाक शर्त थी, अगर मंत्र पूरी तरह से नहीं किया गया, तो डॉल और भी शक्तिशाली हो सकती थी, और उसकी ताकत से पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती थी। इवान और मारीना ने फैसला किया कि वे जोखिम उठाएंगे, और जो भी हो, डॉल को नष्ट कर देंगे। रात का समय आ चुका था, और उन्होंने तंत्र मंत्र का पाठ शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, डॉल के शरीर से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। कमरे का तापमान बहुत कम हो गया, और अंधेरे में डॉल की आंखें और भी लाल और खौफनाक हो गईं। कमरे की दीवारों पर काले साए तैरने लगे। अचानक डॉल ने अपने आप को एक भयंकर रूप में बदल लिया। उसकी कांच की आंखें अब मानव जैसी हो गईं, और उसके होठों से खून टपकने लगा। यह दृश्य देखकर मारीना और इवान की हिम्मत टूटने लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे मंत्र को सही तरीके से बोलते रहे, और जैसे जैसे मंत्र की ध्वनियां तेज होती गईं, डॉल की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। फिर एक पल ऐसा आया जब डॉल की कांच की आंखों से आखिरी बार एक डरावनी चीख गूंज उठी, और वह पूरी तरह से नष्ट हो गई। डॉल की कांच की सतह फट गई, और उसके भीतर एक काले धुएं के बादल बाहर निकला, जो हवा में गायब हो गया। डॉल का शाप टूट चुका था। उसके बाद अलेक्सा की हालत में सुधार होने लगा। उसकी आंखों में फिर से वही मासूमियत और खुशी लौट आए। वह धीरे धीरे पहले की तरह खेलकूद और हंसी मजाक करने लगी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन इवान और मारीना जानते थे कि वे एक बहुत बड़ी ताकत से लड़ चुके थे, और उस रात के बाद उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं हो सकती थी। वे हमेशा उस डरावनी डॉल और उसकी शक्तियों को याद रखेंगे। कुछ दिन बाद मारीना ने अलेक्सा से पूछा, तुम्हें क्या लगता है अलेक्सा, तुम्हारे पास जो डॉल थी, वह वास्तव में क्या थी? अलेक्सा हंसी में बोली, माँ, वह बस एक डॉल थी, जो मुझे बहुत पसंद आई थी। अब मुझे लगता है वो बस एक सपना था। लेकिन मारीना और इवान ने एक दूसरे को देखा, और उनकी आंखों में वही डर था, जो उन्होंने उस रात महसूस किया था। वे जानते थे कि कभी भी इस तरह की काली शक्तियां फिर से उनके जीवन में लौट सकती थी, और वे कभी भी उस खौफनाक डॉल के अस्तित्व को भूल नहीं पाएंगे।